हेलो अचीवर्स, दिस इज सूरज शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो आई थॉट कि एक लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको मेरा एक ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने बैंक निफ्टी में इनिशिएट किया है। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया है, क्या टारगेट प्लान किया है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एंड इस वीडियो में, इस ट्रेड में मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं जो ऑलरेडी जिसके ऊपर हमने एक वीडियो पोस्ट किया है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। एंड वन थिंग कि ये ट्रेड मैंने ऑप्शंस में लिया है एंड ऑप्शंस के ऊपर अभी तक हमने सीरीज स्टार्ट नहीं की है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो इक्विटी कैश मार्केट के ऊपर चल रही है, जो ट्रेड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ट्रेड जो मैंने लिया है वो मेरे एक सेपरेट अकाउंट में है जिसमें बेसिकली मैं ऑप्शंस एंड कैश दोनों ट्रेड्स लेता हूँ। और कैश मार्केट के ट्रेड्स हमारे धन वाले अकाउंट में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जो टेलीग्राम चैनल में, जिसको आप स्क्रीनशॉट देखते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली किया क्या है, मैं आपको पहले ट्रेड बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये ऊपर का दोनों आप ट्रेड छोड़ दो। द इम्पोर्टेंट जो बेसिकली मेन ट्रेड है वो है 46,500 का कॉल हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, 46,500 का। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो इसके पीछे का इंटेंशन मेरा ये है, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ये 29 फेब का एक्सपायरी है, मतलब 29 फेब तक मार्केट, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 46,500 के नीचे अगर रहेगा सो आई विल बी मेकिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, ये इन द मनी कॉल है। कुछ कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में ना आए तो आप बेसिकली इतना समझिए कि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आना चाहिए अराउंड 46,500 के नीचे। ठीक है, क्यों 46,500 के नीचे में मार्केट को देख रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये अभी फिलहाल मैंने वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वन टाइम टू टाइम ये 46,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पे अब मार्केट क्या कर रहा है, होवर कर रहा है। ठीक है, सो देयर वाज अ सेलिंग। ये जो दो कैंडल है, बड़ी कैंडल, हमको दिखाती है कि यहाँ पे सेलर्स हैं। ठीक है, सेलर्स हैं, ऑल टाइम हाई, मतलब अराउंड 48,000 के लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई है। अभी करंट वीक ये 1 2 3 4 और 5, अराउंड 5 वीक से मार्केट इसी लेवल पे होवर कर रहा है। ठीक है, करंट वीक का अगर आप कैंडल देखोगे तो ऊपर से सेलिंग आ रही है, मतलब अराउंड 47,000 के लेवल से 47,300 के लेवल से सेलिंग आ रही है। और वीकली कैंडल देख के अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 46,000 तक मार्केट आना चाहिए। तो ये मेरे बैक ऑफ माइंड में मैं करंट वीक का कैंडल देख के ये सोच रहा हूँ कि 46,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो रिटेस्ट करेगा, क्योंकि वो राउंड लेवल है। ठीक है, जनरली मार्केट जो है वो राउंड लेवल के आसपास से ही मूव डिसाइड करता है। तो ये था वीकली कैंडल में, यहाँ पे मेरे को 46,000 का लेवल दिख रहा है। अगर ये वीक का कैंडल, इसकी क्लोजिंग अगर 46,000 के नीचे आ जाती है तो इन दी कमिंग टाइम हमको आराम से क्योंकि ये 45,000 का लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अब ये इतना ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा। 44,000 और इवन 42,000 तक भी हम मार्केट को देख सकते हैं, दैट विल सी। अब मैं डेली चार्ट में शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट में यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में 12 फेब से ये एक अपवर्ड अपमूव था। 12 फेब के बाद अराउंड 8 to 9 ट्रेडिंग सेशन में किसी भी दिन अपने प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, सो प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया। आज फॉर द फर्स्ट टाइम इसने क्या किया है कि इन द प्रीवियस 8 to 9 ट्रेडिंग सेशन प्रीवियस डे का लो इसने फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखोगे थोड़ा सा हम अगर पीछे चलेंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, पहले भी मैंने बताया था कि ये 47,000 का जो ये लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल है। अगर आप देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, मतलब मार्केट जब इसके ऊपर निकला तो उसमें रिटर्न जब आ रहा था तो 47,000 वाज एक्टिंग एज ए सपोर्ट। तो 3 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और जब वो लेवल ब्रेक हुआ तो 1 टाइम, सेकेंड टाइम इसने ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, तो द अर्लियर सपोर्ट वाज, जब वो सपोर्ट ब्रेक हो गया, सो नाउ द सेम सपोर्ट स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा दूर था, बट 1 टाइम 2 टाइम और थर्ड टाइम जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे 47,000 का लेवल ब्रेक किया, तो वो लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिला। ठीक है, ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पे रुक नहीं पाया। ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे मार्केट एक हायर लेवल पे ओपन हुआ, और जहां पे ओपन हुआ तो वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गई, और आज जो है इस डे का इसने लो ब्रेक कर दिया। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट
फेलियर का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, कि मार्केट जो है ब्रेकआउट किया बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है तो जनरली ऑन अ डेली चार्ट मुझे क्या दिख रहा है, मुझे डेली चार्ट में ये दिख रहा है कि मार्केट अगर ये लेवल निकाल रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 46,000 जो राउंड लेवल है वहां तक मार्केट आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा ऊपर 46,000, नेक्स्ट जो राउंड लेवल क्या था 46,500, तो वहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आए, तो मैंने 46,500 का कॉल शॉर्ट किया। अब इसको मैं आपको 15 मिनट में स्विच करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने ट्रेड कहां पे इनिशिएट किया था, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, आज के दिन ऑन 22 ऑफ Feb। फर्स्ट कैंडल ये था 15 मिनट का, दिस वाज द सेकंड कैंडल एंड दिस जो ये बड़ी रेड कैंडल है ये आज की थर्ड कैंडल थी। तो 15 मिनट चार्ट में मैंने जब ये थर्ड कैंडल 46,900 ब्रेक कर रहा था तब मैंने 46,500 का कॉल शॉर्ट किया था। इंटेंशन इज कि 15 मिनट कैंडल में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप लोअर टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है कि 46,800 भी एक क्रूशियल लेवल था, ठीक है। मार्केट ने 46,300 400 से जब चला तो यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ 46,800 ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट 1 टाइम 2 टाइम और ये थर्ड टाइम 46,800 के लेवल को अप्रोच कर रहा था। तो जब मार्केट यहाँ पे था तो मुझे दिख रहा था कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पर है। अब यहाँ पे अगर मैं हूँ आज के दिन में 46,900 में, तो पीछे मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस सपोर्ट अगर 46,800 तो थर्ड टाइम टेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो मेरे बैक ऑफ माइंड ये था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक इजीली जा सकता है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा था 46,400 पे, तो मैंने नियरेस्ट राउंड लेवल 46,500 का कॉल शॉर्ट किया था इस इंटेंशन से कि अगर ये ब्रेक करता है 46,800 तो मार्केट जनरली 46,400 या 500 तक आना चाहिए, जो कि काफी तेजी से मार्केट आ गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस टाइम वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट किया था तो यहाँ पे थोड़ा वो होल्ड करेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, जब मैं 46,900 की जब मैंने कॉल शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उस समय मेरा रिस्क था 100 पॉइंट्स का। मतलब यहाँ पे 46,900 पे जब मार्केट था तो नेक्स्ट जो राउंड लेवल था 47,000 उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता 15 मिनट की कैंडल तो मैं मेरी ये पोजीशन क्लोज कर लेता। उस तो मेरा लॉस कितना होता 100 पॉइंट्स इंटू 45, तो 4500 का मैंने रिस्क प्लान किया था, ठीक है। ये रिस्क मैं लेने के लिए रेडी था। अभी अराउंड 7,000 या 6,500 का प्रॉफिट है, सो ऑलमोस्ट 1:1.5 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। बट मैंने ये ट्रेड 1:1.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए प्लान नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैं 1:2 या एटलीस्ट 1:3 के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। सो 1:2 1:3 कब मिलेगा, जब मार्केट और 1-2 दिन एटलीस्ट 46,000 200 300 ये लेवल्स के नीचे रह जाए तो मुझे इजीली 1:2 1:3 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस को हम इन डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से प्रीमियम्स बिहेव करते हैं एंड कौन सी क्या स्ट्राइक प्राइसेस है, कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, ये सारी चीजें हम अपने ऑप्शन सीरीज में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड शॉर्टिंग द मार्केट, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि 46,800 जो है क्रूशियल लेवल था, मार्केट अब मेरे फेवर में आ चुका है, मुझे 1:1.5 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं मेरा स्टॉप लॉस 47,000 पे नहीं रखूंगा, अब मैं इसको 47,800 पे ट्रेल करके लाऊंगा। तो नाउ इफ द मार्केट गोज अबव एंड क्लोजेस एनी 15 मिनट कैंडल अगर ये 46,800 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम देखेंगे, ठीक है। क्यों 46,800 पे ट्रेल करेंगे, बिकॉज ये एक अच्छा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया है। सो नाउ इट शुड बी एक्टिंग एज ए टोटल पॉइंट, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर वापस से 47,200 300 ये लेवल आने के चांसेस है, ठीक है। सो हम लोग 47,800 पे हमारा अब ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है। नीचे की साइड में जैसा कि हमने देखा कि अगर ये मार्केट आज के दिन में होल्ड कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे भी अगर डे लो के आसपास भी कहीं पे भी होल्ड करता है, रुक जाता है, क्लोजिंग देता है, तो भी मैं इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा, ठीक है। एंड मेरा इंटेंशन यही है कि मार्केट जो है अराउंड 46,000 के आसपास कहीं क्लोज हो। तो यहाँ पे ये जो मेरा कॉल था जो इनिशियली इन द मनी था वो ऑलमोस्ट ओटीएम होके जीरो हो जाएगा और उसके इसमें मुझे पूरा 700 रुपीज का प्रीमियम मिल सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रेड। आई होप
कुछ आपको इस इस वीडियो में सीखने मिला हो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो इस तरीके के वीडियोस रनिंग मार्केट में अगर मैं कोई पोजीशन लेता हूँ, सो आई विल ट्राई टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस जहाँ पे आपको कुछ लर्निंग पास ऑन कर सकूं। So I guess that's it for this video. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.